नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका N27 भक्ति में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। मित्रों, नवरात्रि अब अपने पूर्णता की तरफ है। नवमी तिथि के बाद मां अपने धाम की तरफ प्रस्थान करती हैं। इन 9 दिनों में आपने तमाम प्रयोग करके, उपचार करके, कर्मकांड करके शक्तियों को आह्वानित किया, आमंत्रित किया और मां आपके दरवाजे पर आई। मां की कृपा आपको मिली। लेकिन कई बार हमारे भोग के आधार पर, हमारे ग्रहों की दशाओं के आधार पर, मसलन राहु शनि अथवा खष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तृतीयेश की दशाओं के चलते कुछ ऐसी गलतियां प्रकृति स्वतः करा देती है जिससे हमें कुछ दिव्य शक्तियों के लाभ से वंचित रहना पड़ता है। कहीं आपसे भी प्रकृति ने वो गलती तो नहीं करा दिया? यह कार्यक्रम नवमी के बाद देखने का है। अगर आपसे वो गलती हो गई है तो आपको हम सावधान करते हैं, आपको हम समझाना चाहते हैं कि उस गलती का आप प्रायश्चित करिए और इस वीडियो में हम उस प्रायश्चित के विषय में ही बताएंगे। नौ दिनों के प्रायश्चित। 9 दिनों में आपने किसी भी दिन अगर यह गलत कर दिया है तो आज इसका प्रायश्चित अभी कर लीजिए। इस वीडियो का जो कार्यक्रम है, जो ये प्रयोग हम बताने जा रहे हैं, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। जब देखिए तभी करिए। अगर ये गलती आपने किया है, जो गलती अब हम बताएंगे, अगर इन 9 दिनों में, नवरात्रि के 9 दिनों में आपसे यह अपराध हुआ है, ये गलती हुआ है, 26 सितंबर से लेकर के 4 अक्टूबर तक अगर आपने ये गलत कर दिया है तो आपको हम एक दिव्य प्रयोग बताएंगे जिससे आप नवरात्रि के संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्या है वो गलत क्रिया जो आपसे हुआ होगा? आप विचार करिएगा कि कहीं आपसे ऐसा हुआ है क्या। ये सोचने की बात है। हो जाता है, परिवार है और हमने ग्रहों का भी तो नाम लिया है। ग्रह हमें उकसाते ही तो हैं और क्या करते हैं, हमें प्रवोक कर देते हैं और हमसे वो कार्य करवा देते हैं जिससे उनको, ग्रहों को फल देने में आसानी हो जाए। तो आपसे भी क्या पता करवा दिए हो, समझने की आवश्यकता है। तो आइए अब हम आपको वो गलती बताते हैं जिस गलती को अगर आपने कर दिया है तो आपको अब जो उसकी गलती बताने के बाद जो उपाय हम बताएंगे, जो प्रयोग बताएंगे, वो प्रयोग आपको हर हाल में करना ही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है सिर्फ N27 भक्ति के दर्शकों के लिए। N27 भक्ति एक्सक्लूसिव दिव्य प्रयोग एस्ट्रो फ्रेंड के साथ। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच अगर आपने गलती किया है तो आप यह जरूर कर लीजिएगा। गलती नंबर 1, अगर आपने अवांछित गर्भपात किया हो, ध्यान दीजिएगा, इन 9 दिनों में स्वतः हुआ है, माई कृपा करे, मेडिसिन देकर किया है, सावधान, खतरा, खतरा। गलती नंबर 2, किसी भी कारणवश, हम कारणों में नहीं जा रहे, किसी भी कारणवश अगर आपने घर में किसी भी कन्या पर अथवा महिला पर हाथ उठाया है, ये दूसरी गलती है, सावधान, खतरा है। गलती नंबर 3, किसी भी कारणवश अगर आपने इन 9 दिनों में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के इन दिनों में अगर आपने
मांस भक्षण कर लिया है तो भी सावधान, यह आपके तमाम पुण्य बल को छीण कर देगा। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें प्रायश्चित, कैसे करें प्रायश्चित अगर ये 3 अपराध आपसे हो गया है? नंबर 1, अवांछित गर्भपात। मेडिसिन देकर, कहीं से भी, हॉस्पिटल में जाकर, कैसे भी, खतरनाक है। नंबर 2, अगर आपने अपने घर में चाहे छोटी बच्ची हो, बिटिया हो, या फिर बड़ी कोई महिला है, स्त्री है, बहन है, बहू है, पत्नी है, माँ है, किसी पर भी आपने हाथ उठा दिया है, खतरा है। और नंबर 3, मांस भक्षण। ऐसे 3 गलतियों के लिए प्रकृति आपको दंड देगी, क्षमा नहीं कर सकती है। कैसे इससे निवृत्ति पाएं, कैसे हम प्रायश्चित करें, उस महामाई से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माई, हम अपने उन दर्शकों की तरफ से सबसे पहले तो मैं ही क्षमा मांगता हूँ। हमारे समस्त दर्शकों की तरफ से माई, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इनसे ये अपराध हुआ है, इन्हें आप क्षमा करें। और हम जो प्रयोग अब बताएंगे माई, उस प्रयोग को आप सफल करिएगा। क्या करना है उपाय, अब आप नोट कर लीजिए। एक चौकोर लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। चौकोर लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। कितना बड़ा लें, मतलब 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा ले लीजिए। इतना बड़ा बहुत है, 12-12 इंच का वर्गाकार। और इस पर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से इस कपड़े पर हल्दी घोलकर, हल्दी गीली कैसे करें, गंगा जल से हल्दी को लिक्विड बना लीजिए। इस कपड़े पर त्रिभुज बनाइए, सिर्फ त्रिभुज एक तरफ वाला। पहले हमने एक वीडियो में बताया था दोनों तरफ वाला, यहाँ सिंगल ट्राइंगल बनाना है, त्रिभुज। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। एक त्रिभुज बना दीजिए इंडेक्स फिंगर से हल्दी के द्वारा। और इस त्रिभुज के अंदर घी का एक दीपक रख दीजिए, दिया, घी का दीपक रख दीजिए। और बैठकर इसके सामने मंत्र बोलिए, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। 3 माला इस मंत्र का जाप करना है, 324 बार। माला कोई भी हो चलेगा। जपने के बाद दीपक को शांत होने दीजिए। शांत होने के बाद दीपक को उठाकर पूजा स्थान पर रखिए और इस रुमाल को तह करके अपने गद्दे के नीचे मार्च वाली नवरात्रि तक के लिए रख दीजिए। जब मार्च वाली नवरात्रि 2023 में आएगी, तब इस कपड़े को मुख्य कलश के नीचे रखिएगा। जब अगली नवरात्रि में आप कलश स्थापना करेंगे, तभी मैं इसी वीडियो में बता दिया इसको कि आगे क्या करना है मार्च वाली नवरात्रि में। तब तक ये कपड़ा वहीं रहेगा और आपका पूर्णतः प्रायश्चित हो जाएगा। हो सकता है नहीं कहा, हो जाएगा मतलब कन्फर्म हो जाएगा। ऐसा हम माई से प्रार्थना भी करते हैं। करेगी वही, हम माध्यम है, निमित्त है। तो हमारे N27 भक्ति के समस्त दर्शकों को माई अपनी कृपा देती रहे। ये कार्यक्रम आप जितना शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि इस कार्यक्रम का कोई काट नहीं है और ये गलतियां बहुतों से हुई होंगी। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के परिवार और किसी की ज़िंदगी को बचा दे, कोई बहुत बड़े दंश से, बहुत बड़े दुख से बच जाए। हमें अनुमति दीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए और आप देखते रहिए N27 भक्ति। भक्ति ही शक्ति है। नमस्कार।